कुछ भी, अगर मान लीजिए हमें अपने घर में राशन पानी लेके आना है, तो भी हम पैसा देते हैं, तो बदले में राशन लेके आते हैं। ऐसा ही यहाँ भी आप, एनर्जी की ये क्लास है, अट्यूनमेंट ले रहे हैं, 4 एंजल से आपका कनेक्शन होगा। वो 4 एंजल, उनकी क्या खूबियां हैं, क्या उनकी पावर्स हैं, ठीक है, जो आप खुद फील करेंगे, उन एंजल्स को भी आप अपनी लाइफ में यूज करेंगे। वो एंजल आपको कैसे हेल्प करेंगे, ऐसी ऐसी हेल्प आपको मिल सकती है जो शायद आपने सोची ना हो। क्योंकि चाहे किसी भी मेथड से एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं, एनर्जी हमेशा आपके लिए अच्छा ही करती है, ठीक है। चाहे आप उसुई रेकी सीख रहे हैं, चाहे आप एंजल रेकी सीख रहे हैं, चाहे आप क्रिस्टल रेकी सीख रहे हैं, चाहे आप मनी रेकी सीख रहे हैं, आप लामा फेरा सीख रहे हैं, ये सारे जो एनर्जी फील्ड्स हैं, एक नई पावर आपके अंदर जो है एक्टिवेट कर देती है। हर एनर्जी आपके चक्रास पे काम करती है, आपके चक्रा एनर्जी को क्लींस करना, उनकी एनर्जी को बैलेंस करना, और आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करना। क्योंकि जब चक्रा एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आपकी अपनी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन के काम भी बनने लगते हैं, ठीक है। हर इंसान खुद को अच्छे से मोटिवेट कर सकता है, बशर्ते उसका माइंड जो है वो सही हो, वो सोचने समझने की सही स्थिति में हो, उसके जीवन में सब अच्छा चल रहा है। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद भी वो इंसान दौड़ता रहता है, भागता रहता है, हमेशा खुश रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती है, और उसके काम भी बनते रहते हैं। अगर बिगड़ भी जाते हैं तो वो कभी भी ऐसे नहीं कि रोने बैठ जाए सर पकड़ के, वो लड़ता है, उठता है, भागता है और अपने काम कर लेता है। तो ऐसा जो इंसान, उसके कर्मा है, वो कार्मिक जो इंसान अपने साथ लेके आए वो भोगेगा, लेकिन वो अपनी हिम्मत, अपनी जो है विल पावर से उन सब चीजों से लड़ जाता है, और वो अपने जीवन में हमेशा सक्सेस की ओर जाता है। तो आज की क्लास आप लोग ज्वाइन किया है, आप लोगों ने ऐसे ही लिंक आगे ज्वाइन किया या कुछ सोच के ज्वाइन किया है? अच्छा, किसने ऐसे ही कर लिया कि लिंक आया तो कर लेते हैं? बताइए, किसने ऐसे किया है? कुछ सोच के आए हैं क्लास में? ऐसे ऐसे कोई तो जवाब दीजिए। आधे लोग तो काली पट्टियां करके बैठे हैं, उन लोगों का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि क्या ही कहें उनका। अगर कैमरा ऑफ होता है, अगर मैं ऑफ करके बैठी रहूं, बोलती रहूं, तो देखो ना कैसा लगता है कि दीवारों से बात कर रही हूँ। सामने कोई पर्सन मेरे हो तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बात कर रही हूँ। और खासकर मेरे ही स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं, देखो उनको पता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी बिना कैमरे के बात करना, फिर भी वो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, और वो भी सीनियर स्टूडेंट। तो उनके लिए तो मैं क्लैपिंग करूंगी, ये पता होते हुए अरे भी वो भाई, लोग। नहीं खोल रहे कैमरा, ऐसे चिंता मत करो मैडम, खोल रहे कैमरा, ऐसा नहीं हो सकता। ज्वाइन होते ही कॉल आ गई थी बेटे की, इसलिए कैमरा बंद नहीं, था। आप हैं और भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है, और लोगों का भी कैमरा होता है। आज मैं मैसेज टाइम से नहीं डाल पाई, थोड़ा हैक्टिक डे था मेरा, तो धीरे धीरे लोग ज्वाइन होंगे, शायद पता भी नहीं था, आज मैसेज भी नहीं डाला किसी ग्रुप के अंदर। फटाफट से अभी मैंने लास्ट मोमेंट पे लिंक बनाया, तो उसमें भी मैं ऊपर इसका लिखना भूल गई कि एंजल की क्लास है, वहाँ मेरा नाम ही आ रहा है लिंक में। बट चलो कोई बात नहीं, जितने आएंगे वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है चलो। तो बताइए ना, मैंने पूछा कुछ, किस लिए ज्वाइन किए क्लास में, क्या आया माइंड में कि क्लास में आए हैं? बताइए, कुछ तो माइंड में आया होगा कि इस क्लास में जाना क्या मिलेगा। अच्छा, मुझे पहले से कितने लोग जानते हैं? ओके, सरल मैडम जानते हैं, करुण मैडम जानते हैं, वो तो जानते हैं। ऐसा कोई पर्सन जो मुझे पहली बार मिल रहा है? मैं मिल रही हूँ आपसे पहली बार। ओके, सलोनी मैम मिल रहे हैं, ओके। वेलकम है मैम आपका हमारे एंजल फैमिली में। ओके, डॉक्टर सुलेखा। ओके, समथिंग नॉलेजेबल, गुड। ओके, और कौन नया है हमारी क्लास में? मैम, आपसे क्लास अटेंड करके बहुत अच्छा लगता है, और आपकी क्लास मिस करने की इच्छा नहीं करती है मेरी। पर मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, पर मैं जिस दिन अफोर्ड कर सकूंगी उस दिन मैं आपका क्लास जरूर, मतलब ये सीखूंगी आज जरूर आपसे। आज इस भाव से ही बैठिए कि एंजल ही आपको उस
लायक बना रहे हैं कि आप चल के आगे से क्लास अटेंड करें। बस आप प्रार्थना कीजिए, मैं तो यही बोलती हूँ, मैं भी प्रार्थना कर हम तो रही हूँ। सबके लिए प्रार्थना करते हैं जी, सबके लिए। अब आप में से कौन ऐसे लोग हैं कि जो कल अट्यूनमेंट सेशन में आना चाहते हैं और उन 4 एंजल का अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं? हम जेन्युइनली में जो आऊँ, लेना चाहते हैं, जेन्युइन, वो में आऊँ। पर्सन मतलब क्या? अट्यूनमेंट, शक्तिपात, दीक्षापात, एंजल का अट्यूनमेंट देंगे। तो जो लोग लेना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं। अगर नहीं है तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा कि मैडम हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कीजिए। मैं आपको ग्रुप का लिंक डालूंगी, आप उस लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। सिर्फ एक वही ग्रुप है जहां पे मैं टेलीग्राम का लिंक डालूंगी, और उस टेलीग्राम लिंक से आप ज्वाइन होके उस टेलीग्राम जो वहां पे पेज पे पहुंचेंगे आप, वहां मुझे आप अपना पूरा फोटो खींच के भेजेंगे, साथ में अपना नाम, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, टाइम है तो टाइम डालेंगे, आपका बर्थ प्लेस, और साथ में जिस जगह पे अभी आप रह रहे हैं करंटली, जहाँ पे हैं आप, ठीक है, उस जगह का आप नाम लिख के डाल दीजिएगा। ओके? मैम हम भी डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सब डालो, सब डालो, ठीक है। जिन लोगों को ओके। अटेंडमेंट चाहिए, क्योंकि मैं उसी ग्रुप को ही ओपन करूंगी, और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप ऐड नहीं हैं, उस एक ही ग्रुप में मैं लिंक डालूंगी। तो जो लोग चाहते हैं, क्योंकि देखिए, चाहे ये क्लास फ्री है, पर मैं कभी भी ऐसा सोच के नहीं बैठती हूँ कि यहाँ मुझे बस टाइम पास करना है, ऐसे आई हूँ और इस क्लास को मैं टाइम पास करके निकल जाऊँ। अट्यूनमेंट का प्रोसेस पूरा होता है, पूरी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। आप लोगों का, जब मैं अट्यूनमेंट करती हूँ उसमें कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटे लगते हैं उस एनर्जी को आपसे कनेक्ट करने में, और वो जो टाइम पीरियड होता है उसकी भी वैल्यू है। फ्री का अगर मन में ऐसा है कि फ्री, मैं दे जरूर रही हूँ फ्री, बट एनर्जी एक्सचेंज मैं यूनिवर्स को दे रही हूँ, मेरी तरफ से यूनिवर्स को मैं ये समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि कुछ टाइम के बाद मैं ये क्लास लेके आती हूँ। ये इंट्यूशन ऊपर से ही आता है। अभी कम से कम शायद 3 महीने के बाद होगी ये क्लास। आज भी है, कल भी है। अगर कोई पर्सन आपका नॉन है, अटूनमेंट लेना चाहता है, क्लास में कल आना चाहता है, तो भी कल शाम को 3 बजे तक टाइम है। आप उसका फोटो टेलीग्राम पे डालिए, उसको क्लास में लेके आए। मैं कोई चार्ज नहीं कर रही यहाँ पे। आगे जो भी हमारा पेड सेशन होगा उसमें आप जाना चाहें तो भी आपकी मर्जी, नहीं जाना चाहें तो भी आपकी मर्जी, क्योंकि यूनिवर्स आपको वहां तक लेके जाएगा, वो उसकी मर्जी है। आप यहाँ आए हो तो उसके पीछे भी यूनिवर्स का ही हाथ है, एंजल्स का ही हाथ है। सिर्फ मेरा ये प्रे होता है एंजल्स को। मैंने तो आज एक कमांड लगाई थी कि मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, मैसेज नहीं डाल पाई। अभी निकिता यहाँ बैठी हैं, ये मेरे लामा फेरा की सेशन में है, ठीक है। आज हमारे 2 अट्यूनमेंट एक साथ थे, क्योंकि उसके सेकंड लेवल और थर्ड लेवल का एक साथ होता है अट्यूनमेंट। तो वहां पे हमारा आज पूरा दिन निकल गया, बहुत काम था हमारा, ठीक है। उनके भूत प्रेत निकाले आज सारे हमने, जितने भी थे, पूरी क्लास के निकाले आज हमने। बहुत मजा आया मैम, बहुत मजा आया। जादू तो देखने को मिला है आज तो। तो वो सारे निकल गए। इनकी भी कुछ ब्लैक एनर्जी थी जो पिछले 15 साल से, 15 साल हो गए, 15 साल से इनके साथ अटकी हुई थी, और इनकी लाइफ क्या एक ब्लॉक, मतलब ब्लॉकेज बन के बैठी थी, वो आज निकल गई। आज इनका नया जन्म हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात, उसमें आज हम लोग बिजी थे, बस अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुए। और सिर्फ आपकी वजह से, जहाँ मैं 15 साल इतना कुछ करके भी आजाद नहीं हो पाई, आपने हाँ, मुझे आज 2 घंटे में आराम दिला दिया। अरे ऊपर वाला करने वाला बैठा नहीं, वो ही करता है सब। अच्छा मैम, हम हाँ लोग जी। अपनी एनर्जी को लॉक कैसे करें? एंड ये सब चीजें जो होती है ना, आगे ये हाई लेवल पे जाके हम करते हैं। अभी हम यहाँ एंजल की बात कर रहे हैं, तो एंजल से जुड़ी जो चीज बताऊंगी आज, उससे भी आप अपने जो एनर्जी है उसको लॉक कर सकते हो।
अच्छा, अभी इस टाइम पे 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे सब लोग, 1 मिनट के लिए। अभी मेरी सुन लीजिए बात कि क्या करना है। आंखें बंद करके आपको ये देखना है कि आपके सिर से लेके पैर तक कहीं किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या आपका माइंड क्या सोच रहा है, आप इस समय किस स्थिति में हैं। और फिर मैं एक नंबर दे रही हूँ, उस नंबर को आपको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है। और उसके बाद यहां से मैं आपके लिए प्रे करूंगी एंजल्स की, और एंजल माइकल को आपके साथ लगाऊंगी। उसके बाद जैसे ही हमारी ये क्लास पूरी होती है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यस हमारी बॉडी में क्या चेंज है। जैसे लामा फेरा की एनर्जी है, ऐसे एंजल्स की भी अपनी एक एनर्जी है। अगर कहीं पेन है, आपको अनइजी लग रहा है, या आपको शांति फील नहीं हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी बॉडी में है, तो 613 को ब्लू पेन से आप यहाँ लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ यहाँ कहीं भी लिख लीजिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। आप अपनी लेग पे भी लिख सकते हैं। अब भी लिख के रख लीजिए। यहाँ से काम हमारा शुरू हो जाएगा आपका नंबर लिखते ही। और उसकी एनर्जी को फिर आप बताइएगा कि वाकई में क्या रिजल्ट उसका आ रहा है। ठीक है, ये 613 नंबर क्या है इसके बारे में भी जब हम एंजल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा बात करेंगे। ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लीजिए। और विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे प्लीज ओपन कर लीजिए प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता, सच में नहीं अच्छा लगता। विमल जी, कोपल जी, विराली शाह, श्रेया, हेतल, राहुल जी, प्लीज ओपन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। ठीक है, ज्योति मैडम, ज्योति केड़िया मैम। मैम एक्चुअली मैं बाहर हो गई, कोई बात ड्राइव नहीं। कर रही थी। अच्छा, कोई नहीं जी, जितना ऑन कर सकते हैं कर लीजिए, बीच में कहीं दिक्कत आएगी तो ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है। एक्चुअल में जो कल अट्यूनमेंट अगर चाहिए तो मैम प्रोसेस हमारा आज से चालू हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, ओके। गेस्ट है तो उनको भी ज्वाइन करवा दीजिए शेयर, अच्छी बात है। चलिए जी, अब बात करते हैं कि एंजल के बारे में कितने लोग यहाँ पे जानते हैं, या उनके बारे में सुना है, या कभी उनको यूज किया है। कितने लोग जानते हैं मेरे स्टूडेंट्स के अलावा जो हैं वो लोग बताइए। ओके, सतपाल जी जानते हैं। ओके, और नहीं जानता कोई भी, सब नए हैं। ओके ग्रेट, तो मजा आएगा और भी अच्छा लगेगा क्लास में, और अच्छा लगने वाला है। अभी शुरुआत कर रहे हैं तो एंड में जाके बताइएगा कि फिर क्या लग रहा है एंजल्स के बारे में जान के। ठीक है? चलिए, तो एंजल जो है ना, ये महादूत, जैसे हम बजरंग बली जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, ठीक है, तो इनको हम देवदूत कहते हैं। ठीक है, ये हमारे ये हमारे देवदूत हैं। ओके, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ प्लीज। अब ओपन मत कीजिए, कोई भी अनम्यूट मत कीजिए को। ये रिकॉर्डिंग आप ही के काम आने वाली है, इसको दोबारा सुनना पड़ेगा आपको, इसके अंदर बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, तो देवदूत, हम बोलते हैं हनुमान जी को हमारे देवदूत है। ठीक है, ऐसे ही जो मॉमडन्स है वो बोलते हैं फरिश्ते। सुना ये वर्ड आपने, फरिश्ते, देवदूत, उसी को इंग्लिश में एंजल्स बोला जाता है। अगर देखा जाए तो एंजल्स के बारे में हर ग्रंथ के अंदर, हर धर्म ग्रंथ में इनके बारे में लिखा हुआ है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम ईश्वर से प्रे करते हैं तो क्या सामने ही भगवान बैठे हैं और वो सुन रहे हैं हमारी प्रे? कोई तो मीडिएटर होगा ना, हमारी प्रे को वहां तक पहुंचाना, वो उनसे फिर रिप्लाई लेके हमारे तक लाना, वो जो काम होता है वो एंजल करते हैं। इनको मैसेंजर ऑफ गॉड भी बोला जाता है, यानी हमारे मैसेजेस को जो गॉड तक पहुंचाते हैं, और गॉड से फिर वो रिप्लाई लेके हमारे पास वापस आते हैं, तो वो होते हैं हमारे एंजल। ये स्वर्ग दूत जो होते हैं, ये सबसे बड़े महादूत स्वर्ग दूतों के सबसे बड़े समूह होते हैं। ठीक है, इनके भी लेवल्स होते हैं। जैसे होता है ना हमारे क्या समाज के अंदर, जैसे 4 वर्ण बनाए गए थे ना, क्या है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, था ना, ऐसे ये 4 वर्ण बने हुए हैं, ऐसे ही एंजल्स में भी वर्ण बने हुए हैं। तो जो आर्केंजल वर्ण था,
ये आर्कएंजल हम इंसानों के लिए बनाया गया था। इनको जब बनाया गया ईश्वर के द्वारा, तब मानव का इस धरती पर जन्म भी नहीं हुआ था। ये सृष्टि जो आज मानव की जीवन यहाँ है, इंसान नहीं था। तब इसको बनाया गया था कि जो भी सृष्टि में यहाँ जन्म लेंगे या जो भी आएगा, उनकी हेल्प के लिए आप हैं। ठीक है, तो ये है हमारे एंजल्स। अब इनके साथ काम करने के लिए कुछ लोग कहते हैं अट्यूनमेंट की नीड नहीं है, बट मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ हैं, वो भी आपको बता देंगे। जिन लोगों ने अभी तक एंजल्स को यूज किया है, वो बिना अट्यूनमेंट के भी इनको यूज कर सकते हैं, इनको हम हीलिंग में यूज कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं रहता है। जब अट्यूनमेंट के बाद आप उनको कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। हर इंसान जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के टाइम 2 गार्डियन एंजल उसके साथ भेजी जाती हैं। अब अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग बोला जाता है। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है, तो आपने देखा होगा ना, बच्चा जन्म लेते कभी मुस्कुराता है, कभी रोता है, कभी वो खिलखिला लेता है। हमारे बुलाने से नहीं हंसता, लेकिन 1-2 दिन का बच्चा भी जब स्माइल करता है, हंसता है, तो उसको क्या, वो गार्डियन एंजल उसके साथ होते हैं। कई लोग बेमाता बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं पास्ट का याद करके वो हंसता है, बट वो गार्डियन एंजल साथ होते हैं। अब ये गार्डियन एंजल आपको हर कदम कदम पे साइन देते हैं कि हम आपके साथ हैं। जब आप दुखी होते हो, परेशान होते हो, आपको साइन मिलते हैं, और एंजल्स आपको बोलते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हमें बुला लो, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। लेकिन हम लोगों को नॉलेज नहीं होती, जैसा कि आप में से कई लोगों को नहीं है, नहीं पता होता है। क्योंकि ये भी भाग्य से होता है कि जो हम अपने कर्मा भोग रहे हैं, उन कर्मा को, जो हमारा कार्मिक समय है, उसको इजी बनाने के लिए भी एंजल हमें बहुत हेल्प करते हैं। बट हमें नहीं पता होता, तो हम वो उनको इन्वोक नहीं कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। हमारे जो एंजल्स होते हैं, आर्क एंजल्स, इनको हम कॉल करते हैं तभी ये हमारे जीवन में आते हैं, अदरवाइज ये नहीं आते। ये नोक नोक करते हैं, आपको साइन देते हैं, बट कभी अपने आप आपके जीवन में नहीं आएंगे। जब आप इनको परमिशन दोगे ना कि आप आइए, इन्वोक करोगे, इनको बुलाओगे, तो ये आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर आपकी लाइफ में ये आपको हेल्प करने लगते हैं। ठीक है, हर किसी की हेल्प करते हैं, किसी धर्म से कनेक्टेड नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर पर्सन इनसे हेल्प ले सकता है, इनकी हीलिंग कर सकता है, इनको यूज कर सकता है। इतनी इजी हीलिंग प्रोसेस है, इतनी इजी। खाते पीते उठते बैठते नहाते धोते खाना बनाते गाड़ी चलाते, हर जगह हीलिंग करोगे आप, कितना मजा आएगा। एक ही में हम बैठते हैं, फिर हम कॉल करते हैं, एनर्जी बुलाते हैं, फिर पेशेंट को बुला के सामने बिठा के उस पर हीलिंग करते हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। अगर डिस्टेंस में हीलिंग कर रहे तो भी हमें टाइम लगता है। एंजल में तो कुछ नहीं, उनको बोल दो आप काम करो, आप मस्ती करो, वो काम करते हैं। जब कनेक्शन हो जाता है, वो सुनते हैं। ऐसे होते हैं ना, ऐसे चुटकी बजाई और आपके काम बनते हैं, ऐसे आते हैं। ठीक है, शायद ये जोक लग रहा हो आपको, मजाक लग रहा है ना। तो यहाँ हमारी संगीता मैडम है मेरे साथ अभी, जिन्होंने एंजल किया है यहाँ से। पोपल मैडम है यहाँ पे। और कौन है, और कौन आया, हमारी पुरानी पार्वती मैडम है, किरण मैडम है। ठीक है, ये सब लोग जो हैं एंजल सीखे हुए हैं। तो कोपल मैडम बड़े दिनों बाद आई हैं। हाँ जी मैडम, आप बताइए क्या है एंजल, ताकि इन लोगों को पता चले कि वाकई में एंजल क्या काम करते हैं। अनम्यूट कीजिए। ग्रेटिट्यूड मैम, ग्रेटिट्यूड। वेलकम। बहुत टाइम बाद मैं आपके साथ जुड़ी और मैंने आपके बहुत सारे कोर्सेज करे हुए हैं और बहुत अलग तरह से हमें आनंद आया और ये चीजें हेल्प भी करती हैं। एंजल्स कोर्स हमने आपसे किया था और एंजल्स से हमने, ये बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें भी करी थी। हमने आपसे बहुत सारी चीजें भी सीखी थी और मैंने थोड़ा आपको थोड़ा यूज करा, हम्म, बहुत तो यूज नहीं कर पाई। लेकिन जैसे माइकल, राफेल,
एक दो केस ऐसे हुए थे कि हम लोग कहीं गए हुए थे और किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने क्या है पीरियड्स वाली दवाई ले ली थी। ओके। तो और वो इतना रोने लगी, तब लगा मुझे कि भाई रफेल मदद करते हैं, तो मैंने रफेल की हेल्प हाथों हाथ तब उस टाइम पे ली थी। और आप मानेंगे नहीं कि 2 घंटे भर बाद ही वो बेटर कंडीशन में हो गई और उसको काफी रिलीफ मिला। मैंने उसको बताया तो नहीं था कि मैंने रफेल उन पे यूज करा था, पर घंटे भर बाद ही उनको रिजल्ट मिल गया था और काफी वो ठीक रही। और एक्चुअली ये सब ट्रेन ट्रैवलिंग में हो रहा था कि अपन कहीं और इधर उधर भी नहीं जा सकते, तो एंजल्स काफी हेल्प करते हैं। जैसे ये देख लीजिए कि घंटे भर में ही वो रिकवर हो गई थी, उनकी काफी सारी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। थैंक तो यू मैम। चलिए ऐसे अच्छा। एंजल्स जहाँ तक अपन यूज करें, अपन जितना यूज करेंगे अपनी लाइफ में उतना अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आप आए बहुत दिनों बाद, चलो अच्छा लगा। हाँ मैम। पर्सनल रीजंस और थोड़ी मैं ठीक भी नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जोड़ पा कोई रही थी, पर कोई अब नहीं, कोशिश करो। ठीक है। चलिए जी, मैम बहुत दिनों बाद आए हैं, और ऐसा नहीं कि मैंने पकड़ के क्लास में किसी को बिठा रखा है और स्पेशल रिव्यू उनसे दूं। मेरा मानना ये होता है कि आप उनको अपनी लाइफ में खुद यूज करो, और वो एक्सपीरियंस आप खुद शेयर करो। वो चीज होती है। पकड़ के तो मैं कितने इतने स्टूडेंट्स हैं, किसी को बोलूंगी कोई भी आके यहाँ बैठ के बता देगा। पर जो एक्सपीरियंस अभी आज ही कर लोगे आप, नंबर मैंने बता दिया है ना, आप खुद ही करोगे। ये प्रैक्टिकल हम सामने ही देते हैं। ठीक है। तो बात यहाँ और आती है कि लोग कहते हैं कि हम लोग एंजल्स को कॉल करते हैं, तो कहीं उसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ जाए। जब मैंने करना था तो मुझे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे मेरी फ्रेंड, एक दूर की फ्रेंड थी, फ्रेंड की फ्रेंड थी, उसने बोला अरे नहीं नहीं तुम एंजल मत करो, क्योंकि एंजल करोगे तो और भी चीजें कोई साथ में आ जाएंगी, भूत प्रेत साथ में आ जाएंगे। ऐसे कैसे आ जाएंगे? फिर भी मैंने तो उसका सुन तो लिया, एक बार तो मैं डर गई, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कर लिया। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो करूंगी, मैंने कर लिया। कुछ भी नहीं हुआ। 17 जगह से मैंने एंजल किया है, 17 जगह से। और जो कोर्स हमने यहाँ डिजाइन किया है, वो सारा हमारा अपना डिजाइन किया हुआ कोर्स है। और ऑल ओवर इंडिया में अभी जितने लोग करा रहे हैं, सबसे डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट। एक अलग ही चीज हम करवाते हैं। आपके कार्मिक कोड्स जो कनेक्ट होते हैं, वो पूर्व जन्मा से भी कनेक्ट होते हैं, इस जन्म से भी कनेक्ट होते हैं। और जाने अनजाने आप कितने लोगों से अपनी कोड्स को कनेक्ट कर लेते हो, वो एंजल के माध्यम से हम आपकी सारी कोड कटिंग इस कोर्स के दौरान करवाते हैं। सब चीजें यहाँ पे क्लियर होती हैं आपकी। बहुत बढ़िया डिजाइन का कोर्स है। मतलब वो होता है कि मैं बार बार बोलूँ तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू वाली बात है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं, लेकिन जो चीजें लोगों के काम आती हैं, इस कोर्स में हमने हर चीज को डाला है। और हमारे पेड कोर्स के अंदर हम 100 एंजल का अटोनमेंट आपको देते हैं, और जिसमें मनी की एंजल भी हैं जो आपके मनी ब्लॉकेजेस को दूर कर। 100 एंजल का कनेक्शन। एक एक एंजल की टीम होती है करोड़ों अरबों की, और वो करोड़ों अरबों की टीम जो है, वो भी आपसे कनेक्ट हो जाती है। तो आपको हर जगह से जब जहां भी आप कॉल करते हो ना, वहां आ जाते। मान लीजिए कि आप किसी जंगल में जा रहे हो, गांव है लेकिन दूर है, आसपास पूरा जंगल है, आपके गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आपने एंजल माइकल को बोला कि माइकल प्लीज हेल्प कीजिए। आपको पता है कि आसपास कोई नहीं है, अंधेरा हो रहा है, और कोई वहां से निकलता नहीं है, सूना रास्ता है। आपने जब माइकल को कॉल कर लिया, और कॉल करते से ही आप देखेंगे इन 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर कोई ना कोई पर्सन ऐसा वहां पहुंच जाएगा। क्योंकि एंजल या भगवान या ईश्वर कभी भी खुद नहीं आते, किसी ना किसी रूप में ही आते हैं, किसी रूप में ही आते हैं। तो कोई इंसान आपके पास पहुंच जाएगा कि वो बता देगा वहां तक मैं आपको छोड़ देता हूँ, वहां पे पंचर वाला है, गाड़ी अपनी सही करवा लीजिए, चले जाइए। वो आपको वहां तक हेल्प करके आ जाएगा। जैसा मैंने बोला कि एंजल आपको साइन देते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है ना, या आप बहुत दुखी हो रहे होते हो,
उस टाइम पे ये साइन मिलते हैं। और अब जब हम साइन की बात करेंगे कि क्या क्या साइन मिलते हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि यस, ये तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन मैं उस टाइम पे जान नहीं पाई। तो जैसे कई बार हम बैठे रहते हैं, अचानक एक तेज स्मेल हमारे पास आती है, वैसी ना तो कोई डियो, ना परफ्यूम, ना कोई अगरबत्ती हमारे घर में है, लेकिन वो खुशबू हमें आ रही है। हम पूरी फैमिली को पूछ रहे हैं, फैमिली बोले नहीं हमें तो कोई खुशबू नहीं आ रही, लेकिन हम वो स्मेल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि एंजल आपको साइन दे रहे हैं कि मुझे बुला लीजिए, आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ये आपके गार्डियन एंजल जो आपको बार बार नोक नोक करते हैं। एंजल्स आपको बोलते हैं कि हमें बुलाइए। कभी कभी रात को एकदम सो के उठते हो, 2 बजे 2:30 बजे, अचानक तेज खाने की खुशबू आ रही। बटरफ्लाईज, बटरफ्लाईज का दिखना, ऐसे आपको शायद ही कहीं बटरफ्लाई दिखती होंगी। जब आप एंजल कोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हो, यहाँ पे एनरोल कर लेते हो, तो आप देखते हो कि आपको बटरफ्लाईज दिखना स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग तरह से साइन मिलते हैं, जरूरी नहीं है बटरफ्लाई, हो सकता है दूसरा साइन आपको मिले, बट मैक्सिमम तौर पे आपको बटरफ्लाईज दिखना शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको अचानक, चल रहे हो 2-4 लोग आप साथ में हो, लेकिन आपको अचानक कोई कॉइन मिल जाना। आपकी घर की साफ सफाई हो गई है, सब कुछ हो गया, और अचानक आपके आगे कोई कॉइन पड़ा हो। अब वो कहाँ से गिरा, कैसे गिरा, वो नहीं, कॉइन मिलना, अचानक कॉइन का मिलना, ये भी साइन है एंजल्स का। और जब आप जा रहे हैं कोई सफर में, या रोज अपने काम पे जाते हो, तो आपको गाड़ी का नंबर जो दिख रहा है, वो मिरर नंबर दिख रहा है, जैसे 12:21 दिख रहा है, 10:01 हुआ है, ठीक है, या डबल नंबर 23-23 दिख रहा है, ठीक है, डबल 1111, जैसे 11:11 हो गए, 10:10 हो गए, बार बार आपको ऐसा टाइम दिखता है। या गाड़ी में 333, 222, 4x4, 4x8, 3x8, 3x9, या 2222, 1111, ऐसे नंबर गाड़ी पे दिखते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है एंजल साइन है। उस समय एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप आए, हमें इन्वोक कीजिए, और हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये कुछ ऐसे एंजल साइन हैं जो आपको शायद दिखते होंगे। और उससे भी सबसे बड़ा साइन जो नॉर्मली मिलता है कि हमारे घर में बर्ड नेट लगी हुई है, घर पैक है पूरा हमारा, लेकिन अचानक से घर के अंदर पंख का मिल जाना, किसी फेदर का मिल जाना। और जहां पक्षी आते हैं वहां नहीं, जहाँ पक्षी नहीं आते हैं, बर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी कोई फेदर का आपके घर में आना, वो भी कहाँ, आपने अलमारी खोली, कपड़े निकाल रहे हो, और कहीं साड़ी पे या सूट पे वो फेदर चिपका हुआ है, कहीं कोई फेदर का मिलना। वाइट फेदर, फेदर के भी देखिए कलर अलग अलग है, लेकिन वो आगे का संकेत मिलता है हमें, कौन सा फेदर हमें क्या बताता है। अगर काले रंग का मिल रहा है तो वो क्या बता रहा है, ब्राउन मिल रहा है तो क्या बता रहा है, पिंक फेदर मिल रहा है तो क्या बता रहा है, ग्रीन फेदर हमें क्या बता रहा है, व्हाइट फेदर क्या बता रहा है। बट अगर कोई भी फेदर आपको मिलता है आपके घर के अंदर, तो ये साइन है कि यस, एंजल आपको नोक नोक कर रहे हैं कि आप हमें कॉल कर लीजिए, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। अब आपने अचानक रात को सोचा कि भाई मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं, बहुत परेशानी हो रही है, अब मैं किससे हेल्प मांगू। आप किसी सब्जी की शॉप पे गए हो, वहां से सब्जी ले रहे हो, और सब्जी वाला आपका थोड़ा जानता है, आपने उससे डिस्कस कर दिया कि भाई ये मेरा काम है, लेकिन पता नहीं क्या करूं, ये काम तो मेरा बन ही नहीं रहा है, क्या करूं। और वहीं पास में कोई दूसरा पर्सन सब्जी ले रहा है, और वो बोलता है अरे भाई साहब ये काम तो मैं करवा देता हूँ आपका। वो आपको जानता नहीं है, लेकिन आपका काम करवा देगा। ऐसे साइन जो होते हैं, आपको ये एंजल बन के आते हैं आपकी लाइफ में भी। तो इस तरीके के साइन आपको मिलते हैं। कोई मान लीजिए स्टूडेंट है, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, अगले दिन वो सोच रहा है कि आज कॉलेज पहुंच गया हूँ, तो कल के जो नोट्स हैं मुझे कहीं से मिल जाए, या मुझे वो बुक चाहिए, लेकिन वो बुक अभी मिल नहीं रही है, ना अमेजोन पे, ना फ्लिपकार्ट पे, ना ही मुझे लाइब्रेरी में मिली है। तो कोई मुझे ऐसा हेल्प कर दे, भगवान मुझे मिल जाए। अचानक कोई पर्सन आता है जो आपको जानता भी नहीं है, आपके कॉलेज में नया नया आया है वो, या किसी टीचर से मिलने आया, वहां पे किसी लेक्चरर से मिलने आया, वो आप बात कर रहे हो, आपकी बात सुन के वो बंदा बोलता है अरे आपको वो बुक चाहिए, वो तो मेरे पास पड़ी है, कोई नहीं आप ले लो, पढ़ के मुझे दे देना। ऐसे साइन आपको मिलते हैं।
माइंड में आप रात को कोई चीज सोच रहे हो, सुबह उठते आपने यूट्यूब ओपन किया या गूगल ओपन किया, वहां पे या तो उसका कोई ऐड दिख जाएगा या वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ऐसे साइन आपको बहुत बार मिलेंगे, बहुत बार। ये साइन होते हैं कि एंजल नॉक नॉक कर रहे हैं कि हमें कॉल कर लीजिए, हम यहाँ आपकी हेल्प के लिए आना चाह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। अच्छा, किसके साथ ऐसा हुआ है, कभी हुआ है आप लोगों में से जो बिल्कुल नहीं जानते एंजल्स के बारे में? ओके, सुनीता मैडम के साथ हुआ है, पारुल मैडम के साथ हुआ है, विद्या मैडम के साथ हुआ है। ओके ग्रेट, चलिए चलिए। बोर तो नहीं हो रहे क्लास? कोई बोर हो रहा है क्या? ओके, नंबर देखते हैं। ओके, डॉक्टर सुलेखा, गुड। अच्छा, वीडियो क्यों ऑफ हो जाती है जैसे जैसे मैं पढ़ाने लगती हूँ? मैं भी ऑफ करके दिखाऊं एक बार कि कैसे लगता है? पढ़ने वाला बंदा सामने नहीं हो तो कैसा लगता है? पढ़ाने वाला सामने नहीं हो तो कैसा लगता है? धीरे धीरे करके, जैसे होता है ना कि बिल्ली दूध पीती है ना, आंख बंद कर लेती है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, बांग आंख बंद करके बैठ जाओ, पी लो फटाफट से अपना दूध। वही यहाँ होता है। तो फटाफट से, ठीक है, अब मैडम का ध्यान इधर लगा हुआ है, पढ़ाने में मस्त है, चलो अपना कैमरा ऑफ करके मस्ती से बैठते हैं। सब सब शातिर है यहाँ पे, सब तेज है। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाती मेरी आंखें सब तरफ रहती हैं, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम जो चार एंजल का कल अट्यूनमेंट लेने वाले हैं, उन चार एंजल में, हमारे जो चार एंजल हैं उनके नाम मैं आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, उनके नाम लिख लीजिए। आपको वो नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कल जब मैं आपको बोलूंगी कि आपके चक्रा से वो कनेक्ट हो रहे हैं। ओके पारुल, कोई बात नहीं, जाइए। ठीक है, तो उन चारों के नाम आप नोट कर लीजिए। नंबर 1 पे है हमारे एंजल माइकल। एंजल माइकल। दूसरे नंबर पे है एंजल राफेल। एंजल राफेल। ठीक है, तीसरे नंबर पे है एंजल गैब्रियल। एंजल गैब्रियल। और चौथे नंबर पे है एंजल यूरियल। ठीक है, एंजल यूरियल। तो ये चार एंजल हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले जो है हमारे वो है आर्क एंजल माइकल। ये जो माइकल हैं ये सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल एंजल माने जाते हैं। अगर हम कहें कि सभी एंजल्स के, आर्क एंजल्स के सेनापति हैं, तो यस, ये सेनापति माने जाते हैं। जैसे हनुमान जी की शक्तियां होती हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी सतपाल जी। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे को पर्सनल मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। ठीक है, मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ना वहां पे लिंक डाल दूंगी मेरे ग्रुप का, तो आप वहां से फिर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं सबके नाम डाल दूंगी। चैट बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि हमें ग्रुप का लिंक डाल दीजिए, हम लोग को ज्वाइन होना, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक भी वहीं से मिलेगा। ठीक है, और ये वीडियो का लिंक भी मैं वहीं डालूंगी, टेलीग्राम का link। उसी ग्रुप में आएगा व्हाट्सएप का लिंक। ठीक है, तो ये पावर बहुत ही पावरफुल, बहुत एनर्जेटिक, और सभी एंजल आर्क एंजल्स के सेनापति माने जाते हैं। इनकी इतनी पावर होती है कि जब कल आपका अट्यूनमेंट होगा, उस एनर्जी को आप खुद फील करेंगे। जब, क्योंकि ये अपने हाथ में एक तलवार लिए होते हैं, एक योद्धा के रूप में इनको दर्शाया जाता है। और जब इनकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, तो आपके हाथों में एक बहुत ही पावरफुल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज, आपके यहाँ नेट इशू हो सकता है मैडम, मेरी आवाज आ रही है मेरी सबको? क्लियर है ना आवाज? आवाज यहाँ तो क्लियर है मैम, आप प्लीज चेक कीजिए, नेट इशू हो सकता है। तो आपके हाथों में आपको इतनी पावर फील होगी कि जैसे आप एक उंगली से पहाड़ को उठा देंगे। हजारों हाथियों का बल आपको अपनी बाजुओं में महसूस होने लगता है। इतने इतनी इतनी पावर आपके हाथों में आ जाती है। बहुत तेज गर्माहट, बहुत तेज झुंझुनी आपको लगती है, क्योंकि ये हमारे समर के एंजल हैं, इसलिए।
तो बहुत गर्मी के साथ, क्योंकि पावर है ना, जहां ताकत होगी पावर होगी। ओके राजीव जी, ओके। अब तो सीज फायर हो गया जी, आज हमने तो अटेनमेंट किया, हमने सारा कुछ खत्म किया था, अग्नि में जलाया, उसी टाइम मैसेज भी आ गया सीज फायर का। मैंने कहा हमने पहले ही कर देते तो शायद पहले हो जाता। मेरे से पॉसिबल नहीं है, तेरी मर्जी, देख ले भाई। आशीष, ए आशीष। ठीक है, तो आपके हाथों में हजारों हाथियों का बल आप फील करते हो, और यूं लगेगा कि बस एक उंगली से आप पहाड़ को उठा दो। तेज गर्माहट, तेज झुंझुनी, इतनी वाइब्रेशन आपको फील होती है, आपको लगता है कि बस इतना 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 पावर आपके शरीर में आ चुका है। अब अगर आप अपने आप को बहुत ही असुरक्षित फील करते हो, आपको कोई भय लगा रहता है, आपको डर बहुत लगता है, आपको नजर बहुत लगती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आते हैं, या नेगेटिविटी भरी पड़ी है, चाहकर भी नहीं निकल रही है, तो ये सारे कारण जो हैं वो एंजल माइकल की हीलिंग से आप खत्म कर सकते हो। एंजल माइकल की हीलिंग से आप अपना प्रोटेक्शन भी कर सकते हो, अपनी हीलिंग भी कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अगर बहुत लूज है, आपको लगता है कि भाई किसी के सामने मेरे बिल्कुल बात ही नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, हर चीज से फियर लगता है, किसी काम को करने से डर लगता है, तो भी एंजल माइकल आपको पूरी हेल्प करते हैं। किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, हमारी जो लास्ट 2024 में जो मेरी क्लास हुई थी नवंबर दिसंबर के आसपास, तो एक लड़की थी, उसने ज्वाइन किया, उसने बोला मैडम मेरी कोई तैयारी नहीं है और मुझे कल जाना है इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला ये नंबर लिख लेना और एंजल माइकल को बोलना मेरे साथ चलो, और बस आपका काम हो जाएगा, मुझे इतना पता है। और ऐसे जॉब के तो मेरे पास हजारों हजारों लोगों के रिव्यू हैं जो खुद बता देंगे आपको कि ऐसे काम बनता है। आप इंटरव्यू पे जा रहे हो ना, आपका काम नहीं बन रहा है, भले 10 जगह इंटरव्यू दे चुके हैं, अब जाओगे एंजल माइकल को साथ लेके जाना, उनको बोलना आप मेरे आगे चलो, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, और बस मेरा ये काम हो जाना चाहिए, आप मुझे इंटरव्यू में हेल्प कीजिए, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, आप मुझे हेल्प करोगे। और जब चेयर पे बैठो इंटरव्यू के लिए, तो उनको बोलना कि आप मेरे साथ खड़े रहो, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे हेल्प कीजिए। आप देखिएगा इंटरव्यू वाला कुछ पूछेगा ही नहीं। और जितने भी लोगों ने आज तक ऐसा किया है, उन लोगों से कुछ भी नहीं पूछा गया, मतलब कि उस लड़की से भी जाते क्या पूछा, आपका नाम क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, इतनी बात हुई, कितनी सैलरी लोगे। वो आके अगले दिन बोलती है, सेकेंड डे जब क्लास थी, कहती मैडम मेरा इंटरव्यू था, तो मैंने कहा कैसा हुआ, कहती मेरे को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कहा क्यों, बोली उन्होंने मुझे कुछ पूछा ही नहीं। तो भाई आपको तो अच्छा है ना, खुश होना चाहिए, जॉब मिल गई, नहीं पूछा तो उसमें घबराने की क्या बात है, कि नहीं मैडम प्लीज उनको कुछ पूछना तो चाहिए था ना मुझसे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, सीधा मुझे ये पूछा नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, पैसे कितने लोग। तो फिर मैंने बोला आपने क्या बोला, बोले मैंने 60,000 बोला। तो मैंने कहा मिल गया, बोले हाँ दे दिया। तो भाई और क्या चाहिए, यही तो चाहिए हमें कि कुछ नहीं पूछे और हमें जॉब मिल जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो उनको जॉब मिल गई, पर एक अंदर से होता है ना, वो थोड़ी ईमानदार होती, बच्ची ईमानदार थी, उसने बोला कि नहीं कुछ कुछ तो मेरे से पूछते, ऐसा करते, वो एक उसको लगता रहा। फिर मैंने कहा आप ये मत सोचो, हो गया आपका काम, बस आप तो खुश रहो, ठीक है। आपके अगर पूर्व जन्म के कर्म है, कोई कर्म बंधन है, तो उनको खोलने के लिए भी एंजल माइकल की हीलिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक समाशोधन, अपने आप को प्रेरणा देना कि मेरा जीवन अगर है तो किस लिए है, जीवन का एम क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस दुनिया में आई क्यों हूं, तो वो सब जानने के लिए आपको एंजल माइकल पूरी हेल्प करते हैं। अब जब आपको शील्डिंग बनानी हो कि हाँ भाई मेरे साथ एंजल माइकल हैं, तो उनकी शील्डिंग नीले रंग के गोले में, नीले रंग के पूरे एक लाइट के गोले में अपने आप को पैक कर लेना है, बस। तो आपका काम हो जाएगा, आपकी शील्डिंग हो जाएगी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई बुरी नजर, किसी तरीके का भी कोई कोई भी नेगेटिव चीज आप पे अटैक नहीं करेगी, आप प्रोटेक्शन में आ जाएंगे, प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारी दूसरी एंजल, आर्क एंजल रफेल।
आर्कएंजल रफेल, अभी जैसे माइकल का मैंने बताया नीला, नीले रंग का गोला, ठीक है। तो नीले रंग की लाइट आपको करनी है, इनका प्रकाश जो है नीला होता है, ठीक है, कलर है इनका नीला, एंजल माइकल का। और एंजल रफेल का कलर ग्रीन है। इन दो एंजल का ही कलर मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। एंजल रफेल आपको मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कैसी भी हीलिंग करनी है। 9:09 हो गया, देखिए हुए। ये है एंजल नंबर, और हमें हर घंटे दिखते हैं। अभी 8:08 तो दिखा था, अब 9:09, अभी 10:10, अपने आप नजर जाती है, पता चल जाता है। अचानक फोन पे नजर चली जाती है, या घड़ी पे चली जाती है, ठीक है। ये मतलब कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हमेशा वो हमारे साथ है। कुछ भी आप जैसे सफर पे जाते हो, कहीं बाहर जा रहे हो, आप अपने घर को, गाड़ी को प्रोटेक्ट करके जा सकते हैं। एंजल माइकल, इवन ऐसा भी कई बार होता है कि कोई पर्सन, एक जिनकी कोई डेथ हो गई थी, और वो बहुत जल्दी जल्दी में घर से निकले, तो लॉक करना भूल गए, चाबी निकाल के ले आए और घर लॉक करना भूल गए। तो उनके वहां, उनके बाद मेरे पास कॉल आया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप माइकल से प्रे करो। उनका पड़ोसी भी उस टाइम पे वहां घर पे नहीं था, वो जॉब पे था। बोले सारा दिन घर खुला रहेगा और डर लग रहा है कि कहीं कोई घुस नहीं जाए, गेट खुला है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रे करो माइकल से कि मेरे घर का पूरा प्रोटेक्शन आपके हाथ में, अब आप संभालो। और रात को 10:30-11 बजे उनका पड़ोसी घर आया, उसको फोन किया, वो फोन भी पिक नहीं किया पूरा दिन उसने। फिर बात हुई, उसने बोला कि मेरा घर जो है ओपन, मेरा खुला रह गया, चाबी मैं निकाल के साथ ले आया हूँ, लेकिन फ्लैट मेरा ओपन है, तो प्लीज आप कैसे भी करके लॉक कर दीजिए। तब उन्होंने लॉक किया, लेकिन घर में कुछ नहीं हुआ, सामान इधर का उधर कुछ नहीं हुआ। ऐसी भी चीजें होती हैं, ऐसे मैजिक होगा जिंदगी के अंदर। ऐसे लगता है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है, बट होता है, ये जादू है, ऐसा होता है। तो एंजल रफेल, आप ग्रीन कलर की एनर्जी में उनको देखेंगे, उनकी लाइट है। और उसके साथ साथ आपको अगर मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कैसी भी हीलिंग चाहिए, एंजल रफेल आपको हेल्प करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए रात को कोई प्रॉब्लम हो रही है, अचानक बुखार हो गया, घर में कोई टैबलेट भी नहीं है, ठीक है, आप सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, बुखार नहीं उतर रहा है, आपने पानी की पट्टी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, नहीं बुखार उतरा, तो उस टाइम पे एंजल रफेल को कॉल कर लीजिए। और बस जिस पर्सन को बुखार है ना, उसके ऊपर ग्रीन उसकी लाइट जो है, उसको पूरा इमेजिन कर लीजिए कि वो ग्रीन कलर की लाइट से भर गया, एंजल रफेल उनको हील कर रही है। तो आप देखेंगे फटाफट से आराम आएगा। 29 नंबर एंजल रफेल का है। जिनको हेल्थ इशू है वो लिखना आज ही शुरू कर दे, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ग्रीन कलर से, ग्रीन कलर से लिखना शुरू कर दीजिए, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर से, आपके माइंड से निकालने में ये आपको हेल्प करते हैं। जितने भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, ये यूट्यूब पे जाती है रिकॉर्डिंग, ऐसे मिलेगी। और एंजल रफेल, अगर आपके आसपास कोई पर्सन ऐसा है जिसको एडिक्शन है, चाहे वो शराब पीता है, मादक पदार्थों का सेवन, ठीक है, आजकल बच्चे इतना गलत सलत चीजें खाते पीते हैं, उनका एडिक्शन, टीवी का, मोबाइल का, या किसी और चीज का है, तो ऐसे में भी आपको एंजल रफेल बहुत हेल्प करते हैं। आप लोगों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, और यहाँ पे जैसे जैसे मैं एंजल बोलती जा रही हूँ ना, उनका कनेक्शन आप लोगों से करती जा रही हूँ। तो कल के अट्यूनमेंट में आप वो एनर्जी फील नहीं कर पाएंगे जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठे। आपको अट्यूनमेंट चाहिए तो वीडियो ऑन करना ही पड़ेगा। अभी 2 एंजल और बाकी हैं, ये 4 एंजल का मुझे आपको अट्यूनमेंट देना है, तो मैं आपकी थर्ड आई से कनेक्शन कर रही हूँ। मेरा काम, मैंने क्या बोला कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, तो वो एनर्जी अपना काम कर रही है। यहाँ मैं कमांड दे के बैठी हूँ इस टाइम, और वो काम हो रहा है, एंजल के माध्यम से हो रहा है। और अगर ये विश्वास नहीं है तो आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, वो बता देंगे आपको कि यस काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, काम, वो मेरा काम चलता रहता है, ठीक है।
इसलिए वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि कल उस एनर्जी को आपको फील करना है, तो वो चीज से पीछे रह जाओगे फिर आप। 219 बोला ना? नहीं, सिर्फ 29 नंबर। 29। थैंक यू। शिक्षा, अगर आप शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी दुकान पे, अपने शोरूम पे ग्राहकों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो भी आपको एंजल राफेल पूरा हेल्प करती है। ठीक है। अगर किसी की मंगनी में, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आपको एंजल राफेल पूरा हेल्प करती है। बार बार मंगनी टूट रही है, शादी नहीं हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप एंजल राफेल से हीलिंग कर सकते हैं। आपका कोई पेट खो जाता है, उसको ढूंढने में भी आपको ये हेल्प करती है। तीसरी एंजल है हमारी आर्क एंजल गैब्रियल। संगीता मैडम, काम चलता है कि नहीं चलता, बताओ। काम चलता है कि नहीं चलता है अट्यूनमेंट का? सो गए? चलिए, मैडम आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हो संगीता मैडम? अनम्यूट करो, अनम्यूट। हो नहीं रहा। हेलो, मेरे को कह रहे हो? आप ही को कह रही थी। अच्छा जी, बोलिए। मैं कह रही हूँ, इनको बताइए कि काम चलता है कि नहीं चलता है नहीं, काम चलता है अट्यूनमेंट। ना, मैं बैठी हूँ बिल्कुल। नहीं, इनको भी और अट्यूनमेंट का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा अपना? नहीं नहीं, एंजल। काम चलता है, और जो चीजें आती है तो मैं दिखाती हूँ आपको, लाइव चीज दिखाती हूँ, रुको एक मिनट। हाँ, मैडम को एक तो साक्षात चीज मिली थी इनके सामने, अट्यूनमेंट के टाइम एक मिला था। मिनट, मैं दिखाती गुम हो गए। हूँ। स्पॉटलाइट पे ले लो आप मेरे को। हाँ। ये देखो, ये बाल हैं। मेरे घर में कोई ऐसा कोई कपड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और मैंने बस इतना सा बोला था, मैं कोर्स करके घर चेंज कर रही हूँ, एंजल मेरे साथ जाएंगी क्या, ये बोला मैंने इनको एक दिन रात को। दूसरे दिन मुझे मेरी किचन के बाहर ये मिले, जबकि मेरे घर में कोई बर्ड्स नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। ये आज भी मैंने संभाल के रख रखे। तो वो तो रहते हैं साथ में, होते हैं, चमत्कार भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। फेथ होना चाहिए। अगर कोई हम कोर्स कर रहे हैं तो विश्वास करेंगे, तो पानी की मीठी गोली होम्योपैथी की बिना टिंचर के भी काम कर जाएगी। और विश्वास नहीं होगा तो कुछ भी भारी से भारी मेडिसिन भी हमारे काम नहीं करेगी। सब चीज फेथ की है, और अपने डेडिकेशन की है, कि हम डेडिकेशन से किसी कोर्स को कितना करते हैं, कितना टाइम देते हैं। बिल्कुल होते हैं सब चमत्कार। मैं बैठी हूँ, जॉब भी मिली है मुझे जो नहीं मिलनी चाहिए थी, सब कुछ। मैं बैठी हूँ एक एग्जाम्पल मैडम के। बिल्कुल। मैडम तो ये कह रहे थे कि मुझे इस उम्र में कौन जॉब देगा, इस उम्र में कहाँ मुझे जॉब मिलेगी। कितनी उम्र है आपकी? 60 ना? कंप्लीट कर ली 60 अभी। 60 कंप्लीट कर ली। इन्होंने बोला मुझे कौन जॉब देगा। मैं इनको कह रही हूँ कि मैडम, मुझे आप टीचर के उसमें दिख रहे हो रूप में, और आपको जॉब मिलेगी। अब ये कह रही नहीं मैडम, कुछ नहीं होने वाला। इनको घर बैठे कॉल आई है स्कूल से। इन्होंने घर बैठे इनको कॉल आई है स्कूल से, स्कूल वालों ने खुद बुलाया है इनको, जबकि ये 4 साल से फ्री थे। और बस। नहीं, स्कूलिंग तो मेरे को 10 साल हो गए थे, मैं कोचिंग कर रही थी, बाकी स्कूलिंग तो छोड़े हुए 10 साल हो हाँ गए थे देखिए, मेरे। 10 साल हो गए थे। तो इनको घर बैठे ऑफर आया है, जॉब मिली है, अर्निंग शुरू हुई है। ठीक है, उस टाइम पे थोड़ा फाइनेंशियली इनको लग रहा था कि पैसा कैसे मेरा होगा, बट मेरे कोर्स का तो एक ये भी बोल दूं कि अगर आपने भाव रख लिया ना, अभी विद्या मैडम ने बोला कि भाव रख लिया, तो वो फीस कहाँ से आएगी आपको नहीं पता, एंजल अपने आप लाएंगे। ये मेरे पास जीता जागता उदाहरण है, और ऐसे एक नहीं है, मैंने एक नहीं बहुत कोर्स सारे हैं। किया, और लास्ट जो कोर्स किया था मैंने, तब मैंने साफ मना कर दिया था, मैं कोर्स नहीं करूंगी, मेरे पास में पैसा नहीं है। तब तक मेरी जॉब नहीं लगी थी। मेरे को एक ही बात बोली, मैं पूरा 1 साल दे रही हूँ, आपकी जब इच्छा हो तब कर चुका देना, मैं एक बार भी फोन नहीं करूंगी, बस आप कोर्स कर लो। और लिटरली आप मानेंगे नहीं, मैंने कोर्स करा, और कोर्स खत्म हुआ अक्टूबर में, और नवंबर में, 23 अक्टूबर को कोर्स खत्म हुआ,
और 8 नवंबर को मेरे पास में जॉब आ गई और मैंने विद इन ए मंथ पूरा पैसा चुका दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए बताइए आप। 2025 लगे, जनवरी में पूरा कोर्स चुका दिया, 25 पूरा मिला था मुझे और 2025 में मैंने पूरी फीस जमा करा दी मैम की। क्योंकि मुझे पता है जो बोलता है ना आके कि मैडम पैसे नहीं है, हम कैसे देंगे, मैं कहती हूँ ज्वाइन कर लो, पैसा अपने आप आएगा और आता है। और अगर आज आपका मन साफ है, देने की नीयत है, तो वो जरूर आएगा आपके पास आएगा। पैसा। कई बार होते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, कर लेते हैं गुरु से कोर्स और बाद में फिर चले जाते हैं, नहीं भी देते हैं, ऐसे भी बंदे होते हैं। लेकिन ऐसा भी अगर हुआ अपन है, सच्चे हैं तो हुआ है अपन ऐसा, सच्चे हैं तो हुआ है ना ऐसा। ले ही गया ना एक बंदा हमारा, 30,000 रुपये ले गया, तो अब क्या हो अपन गया। सच्चे हैं तो आते हैं भाई। ये मैं बैठी हूँ आपके सामने उदाहरण पूरा अच्छे से। और कितने लोगों का हुआ है पैसे के मामले में, कितने लोगों का आपके सामने, कितने लोगों का हुआ है। फिर बहुतों ने दिए फीस और आती है, अपने अपने सोर्स खुलते हैं, कहीं ना कहीं से आपको कोई और दे देगा। आपके फैमिली मेंबर आपके पैसे डाल देंगे अकाउंट में फीस के लिए, आपकी फीस के लिए। मेरे कुछ कोर्स तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने डाले मेरे को कि नहीं तू मैडम के दे दे, मैडम के दे दे, मैडम के दे दे। मैंने बहुत सारे कोर्स कर लिए तो आगे में, और मैंने जीरो पैसा मेरे अकाउंट में था और मैंने बहुत सारे कोर्स कर लिए। कहाँ से पैसा आया कुछ पता नहीं। ये एक कोर्स करने आए थे मेरे पास, सिर्फ एंजल का, तो इन्होंने करते करते मैं सारे कर लिए। एंजल भी किया, मनी रेकी भी किया, फिर इन्होंने टैरो भी पैरों किया, फिर इन्होंने हमारा लामा फेरा भी किया, जो कि सबसे महंगा कोर्स है मेरा। सारे किए इन्होंने, और पैसा भी सारा चुकता है, बिल्कुल क्लियर है। और वो टाइम भी दे दिया उसी क्लास में चलते चलते, टाइम नहीं लगाया, तभी आ गए उनके पास। इसलिए कि भाव रखेंगे आप तो होगा, सब होगा। और ऐसे मैं बताऊं, कोर्स सब कराते हैं, लेकिन ये है कि ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे जो ये कह रहे हैं कि पैसा आए तब दे देना, मैं कोर्स कर लो। बाकी इंसान पहले पैसा रखाता है, उसके बाद कोर्स कराता है। यहाँ पे ये सुविधा है, आप ज्वाइन कर लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। ये बात तो एकदम सही है मैम। मैम की ये बात सच में बहुत अच्छी है। और मैम सिखाती भी इतने अच्छे, इतने पेशेंस से है ना, कि आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा इस फील्ड में सिखाने वाला। थैंक यू जी। हाँ, आज वृंदा भी आई है। हाँ जी वृंदा, कैसे हो। नमस्ते मैम, बहुत नमस्ते अच्छी। जी। आप, मेरे को तो लग रहा था सेशन खत्म हो गया होगा, पूरा 1 घंटा हो गया था। अभी दो मैंने कहा एंजल, क्या करके मैंने ज्वाइन करा, मैंने कहा शायद कुछ मिल जाए। दो बहुत अच्छा एंजल लगे। आपके। अब इसको सुनो, ये कौन थी और क्या हो गई है। हाँ, ये तो भैया ड्रास्टिक चेंज है, ऑल थैंक्स टू मैम। मैम की कृपा से, मतलब कहाँ थी मैं और कहाँ बन गई, सब मैम की और एंजल्स की वजह से हुआ है। मतलब फर्स्ट सेशन भी मेरे को आज भी मेरी मेमोरीज में वही फ्लैश कर रहा था, 8 मार्च, और वो मेमोरीज आ रही थी गूगल में, गूगल फोटोज में। और मेरा फर्स्ट सेशन, मेरे को मतलब 1 ईयर हो गया मेरे को मैम के साथ जुड़े हुए, और मेरी लाइफ कहाँ थी और मैं कहाँ पहुंच गई। तो ऑल बस। थैंक्स टू मैम। बहुत बहुत हाँ, चेंज आया लाइफ में, थैंक्स टू और सब एंजल्स। पॉजिटिव चेंज है, सब पॉजिटिव चेंज है। एंजल्स ने तो लाइफ तो एकदम बिल्कुल चेंज लो कर दी। लो कॉन्फिडेंस वाली थी ये, डाउट वाली डाउट। अब नहीं निकलता, एक डाउट है। कम निकलता है, बट चलिए। हाँ बहुत बहुत चेंज है, बहुत चेंज क्यों, है। मैंने मना नहीं अब किया था, डाउट नहीं निकलना चाहिए। हाँ, होता है नहीं, पहले पहले तो। दिन, भाई पहले दिन जब वृंदा आई थी तो इनकी मम्मी ने बोला था कि ये आ गई हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर ये बदल गई तो मैं समझ लूंगी कि मेरी दुनिया खुशी से भर गई है, इनकी मदर मैं ने तो बोला। बोलती हूँ मेरी त्रिदेवी है मैम, मम्मी और संगीता आंटी, ये तो त्रिदेवी है मेरी मतलब लाइफ में, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी है। संगीता बिल्कुल। आंटी ने मोटिवेट करके मेरे को आपका लिंक दिया कि तू नहीं तो ज्वाइन कर, मेरे कहने से ज्वाइन कर। और मम्मी ने भी, मम्मी बोलती रहती थी बट मैं सुनती नहीं थी उनकी। वो होता है मम्मा को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अब समझ में बिल्कुल। आता है ये चीज। बट बहुत बहुत चेंजेस है। मेहनत काम आती है बेटा, मेहनत काम आती है। नहीं करिए, सही देखिए है। अगर आए हैं और करने का मूड हो, लाइफ को चेंज करना हो, तो कोर्स बहुत अच्छा है। आंटी ये सोच के तो नहीं करा था, सही बताऊं ऑनेस्टली, लेकिन यहाँ आके अपने आप ही रास्ता दिखता चला गया, काम होते चले गए, कॉन्फिडेंस आता रहा, बस हम्म। लाइफ अपने आप चेंज होती चली गई। मतलब मैम का साथ, आप सबका साथ, एंजल्स का आशीर्वाद, लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई। पॉजिटिविटी अपने आप ही खींच खींच के निकाल के लेके गई मुझे कि चल बिंदा चल।
चलिए, बहुत गॉड अच्छा। ब्लेस यू। मैम के ऐसे साथ तो जुड़ना अपने आप में ही, हम तो मैम को क्लास में बोलते थे हमारी ये, हम एंजल्स मैसेंजर ऑफ गॉड है, मैम है मैसेंजर्स ऑफ एंजल्स, हम उनको एंजल मैम कहते हैं। मैम एंजल मैम है हमारी, सबकी लाइफ बदल देती है। थैंक यू जी, थैंक यू। प्यार है आप लोगों का और नहीं मैम, आशीर्वाद आप है तो डिजर्व करते हो ये सब, तो अच्छा एंजल्स का। लगता है आपको देख के, मतलब अपने आप ही आपसे जुड़ना ही अपने आप में ऐसा लगता है कि कितनी पॉजिटिविटी है। जहाँ थोड़ी सी भी परेशानी आज तक भी, नहीं अभी होते तक हुए की आज डेट इच्छा नहीं में। थी, मैंने कहा मैडम कर तो रखा है कोर्स, क्या करेंगे, और वो मन नहीं माना तो मोबाइल पे हाथ चला ही गया और कि कभी करने देख के लिया, लिए। मम्मी कमर में, मम्मी कमर में। वो भी एक्साइटेड हो गया, मम्मी आंट मैम है, मैम है। वो भी देख रहा था, अच्छा कमर मैम भी आ गई। वो भी आप, वो भी इतना प्यार करता है आपको देख के। अभी तक भी मैं सबको ही ये चीज, मतलब मैं बहुत, लगता है कि इतने कम गुरु होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो बच्चों को कोर्स होने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन एक मैम है। आज तक की डेट में भी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं बहुत परेशान थी, कुछ हो गया था, मैम को तुरंत कॉल करा, मैंने तुरंत उठाया और एकदम से सारे सॉल्यूशंस, मतलब दिमाग इतना नेगेटिव होता है, मैम का एक कॉल उठाने से इतनी पॉजिटिविटी होती है ना, वहीं एकदम से शांत हो जाता है मन कि हाँ ठीक है, लाइफ में कुछ आया है, चैलेंज है, कोई परेशानी है, कोई बात नहीं, एंजल्स है साथ में, मैम है साथ में, आया है, कोई बात नहीं, टेस्ट होते रहते लाइफ में, हो जाएगा ये भी। तो मैम की एक कॉल भी एकदम से मूड चेंजर है। बहुत अच्छा लगता है मैम के साथ, और अभी तक भी मैम को उतना ही प्यार है। ये नहीं कि मैम हमें भूल गई या मैम चेंज हो गई हैं, बिल्कुल नहीं। अभी तक भी, मतलब कितना टाइम हो गया, कोई सब छोड़ देते हैं, लेकिन मैम अभी तक भी अपने सब सारे बच्चों को उतना ही प्यार देती हैं। यस राजीव भारद्वाज जी, ये एंजल्स का ही कमाल है, उन्हीं की एनर्जी है। मैं तो पर कुछ आपकी नहीं। भी तो पॉजिटिविटी है। मैं आप एक तो, मैं एक आप, माध्यम हूँ, एक माध्यम हूँ, मुझे चुना है यूनिवर्स ने, और उसके यस, लिए मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, मैं थैंकफुल हूँ। यस और मैम। जो मेरी क्लास में आते हैं वो मुझे मौका देते हैं कि उस एनर्जी को मैं उन तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मैं सबको कहती हूँ कि ट्रांसफॉर्मर वो एंजल्स हैं, मैं तो खुद वायर हूँ और बल्ब आप हूँ। बस वो आता वहां से है, मैं तो एक माध्यम हूँ कि वो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है और आप तक पहुंच रही है, मैं हेलो कुछ नहीं। मैम, हाँ जी। अभी 2 दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी, हाँ जी। राहुल भैया के थ्रू आपसे मत हाँ जी, कांटेक्ट हाँ, मिला था अच्छा अच्छा, नंबर। पूजा, ओके ओके। जी। ओके, चलिए, वो अच्छा है एक्चुअली आप भी पूरा आ गए। क्लास खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी अभी लेट हो दो गई एंजल मैं। बाकी है, अब हम कंप्लीट करते हैं अभी। ओके। अच्छा, चलिए जी। तीसरी एंजल का नाम हमने लिखा गैब्रियल। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है हमारे, मतलब समाज की कह सकते हैं हम, कि तलाक बहुत जल्दी होने लग गए हैं। रिलेशनशिप किसी भाई भाई की नहीं बन रही है, माँ बेटे की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, हर रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपके रिश्तों को बचा के रखती हैं, हील करके रखती हैं। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, तलाक तक की भी नौबत आ चुकी है, तो आप उनकी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। कपल्स की हीलिंग में भी ये बहुत बढ़िया काम करती है। आर्कएंजल गैब्रियल ये फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है, संदेशवाहक के रूप में इनको जाना जाता है। देखिए, जो एंजल्स होते हैं या स्वर्गदूत होते हैं, इनके पास अपना कोई शरीर नहीं होता, लेकिन एक एनर्जी के द्वारा हम इनको फील करते हैं। तो ये फेमिनिन एनर्जी एक अचानक से आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, बड़ा खुशबूदार हो जाता है। हर एंजल का अपना एक स्पेसिफिक साइन है। माइकल आएंगे तो बहुत गर्मी के साथ आपको आसपास का एनवायरनमेंट फील होगा। कई बार एंजल आएंगे आपके पास तो आपको क्या लगेगा, अचानक कमरे का टेम्परेचर ठंडा था, एसी चल रहा है, लेकिन आपको तेज गर्मी लगनी शुरू हो गई है। या आप ठंड में बैठे हो, सर्दी का मौसम है, इतनी चिल्ड हवा चल रही है, लेकिन आपको अचानक से इतनी गर्मी लग रही है कि आप पसीनो पसीनो हो रहे हो। ये एंजल ऐसे आपके आसपास आके आपको साइन दिखाते हैं। और एक साइन में आपको बताना भूल गई, आपको कई बार कोई साया फील होता है अपने घर में, लेकिन उस साय से डर नहीं लगता है। ये निकिता ने मुझे 2 दिन पहले बताई थी ये चीज, कि मैडम साया फील होता है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोई है, बट मुझे डर नहीं लगा। तो जो डर नहीं लगता ऐसा साया अगर आपके आसपास है, तो ये आपके एंजल्स हैं।
जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके आसपास हमेशा वो विराजमान है। ठीक है जी। अगर आपको कोई काम ऐसा है जिसके अंदर आपको क्रिएटिविटी डालनी है, आप एक राइटर हैं, पत्रकार हैं, या आपका काम ऐसा जिसमें और जैसे आर्किटेक्ट्स होते हैं, ठीक है, फैशन डिजाइनर होते हैं, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी डालते हैं। तो वो क्रिएटिविटी वाला जो काम अगर आप करते हैं तो उसके लिए आर्क एंजल गैब्रियल आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका जो जॉब है उसमें आपको इंक्रीमेंट जल्दी मिले या आपकी सैलरी बढ़ जाए, तो भी आप गैब्रियल की हीलिंग कर सकते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल से आप हमेशा इनको हेल्प इनसे मांग सकते हैं। ठीक है। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आप इनकी हेल्प ले सकते हो। मान लीजिए कि कोई ऐसे टेंडर आप भरते हो जिसमें आपको अभी जो मिला है वहां से वो अभी 2 लाख का है, आप चाहते हो कि मेरे बिजनेस में ये 5 लाख 10 लाख का हो जाए, तो वहां भी आप आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हो। ठीक है। अब हमारे लास्ट एंजल चौथे आर्कएंजल यूरियल, जिनको बुद्धिमान परामर्शदाता कहा जाता है। तो जब बुद्धिमान है तो नेचुरली पढ़ाई से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वहां पे आपको हीलिंग करनी है इनकी। कहीं भी अगर कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है उसको, ठीक है, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, पर्टिकुलर अपने किसी प्रोफेशनल जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके लिए कोई एग्जाम देना है उसको, या कोई भी ऐसा काम, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट इंजीनियर है और वो कोई अपना कोई नया इन्वेंशन कर रहा है, तो ऐसी जगह पे भी आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प ले सकते हैं। इनकी हीलिंग आप कर सकते हैं। आपको ये हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप अगर लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप दोराहे पे खड़े हो, आपको नहीं पता है कि ये डिसीजन मेरा सही है या गलत है। हो सकता है कि हमने लाइफ में पहले कई डिसीजन लिए हों और उनका हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। अब यहाँ भी हम डरे हुए हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम लाइफ में कहाँ पहुंचे, क्या डिसीजन हम लें। तो उस डिसीजन को लेने के लिए भी आप आर्कएंजल यूरियल की हेल्प ले सकते हैं। अगर ऐसे कभी दोराहे पे हैं तो वहां पे इनकी हेल्प लेंगे तो आप उसी रास्ते पे जाएंगे जो रास्ता आपके लिए सही होगा। मौसम के लिए, बाय चांस बारिश बहुत तेज है और आपको अपने किसी काम पे निकलना है, जाना है, बारिश नहीं रुक रही है, ये ऐसे नहीं करना है। ऐसे भी एंजल्स को परेशान नहीं करना है कि हम चेक करके देखते हैं, चेक नहीं करना है कभी भी। बहुत मजबूरी है आपको, तब आपको एंजल्स को कॉल करना है, बुलाना है और बस प्रे कीजिए कि मेरा ये काम हो जाए, तब तक मैं वहां पहुंच जाऊं, बारिश को रोक दीजिए, बारिश रुक जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल बहुत है, बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वो हमारे मैडम यहाँ से, वो भी मॉमडन है, एंजल का कोर्स उन्होंने किया, उनके बेटे का एग्जाम था और उनको कॉलेज लेके जाना था, तो उस दिन उनके बारिश बहुत हो रही थी। आसाम की बात है ये, आसाम में रहती हूँ, बारिश वहां बहुत हो रही थी उस दिन। तो उन्होंने बोला कि मैडम इतनी बारिश हो रही है, मैं क्या करूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कॉल करो एंजल को, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ी जो जिसमें ऑटो में बैठ के आ रहे थे, ऑटो वाले ने मना कर दिया कि मैं आगे कॉलेज तक नहीं जाऊंगा क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ है, और उसको पीछे उतार दिया। और जो रास्ता था अभी कॉलेज का, वहां से कम आधे घंटे का रास्ता था। तो वो बहुत परेशान हो गए और 15 मिनट का टाइम था उनके पास अपने वहां पे पहुंचने का। तो वो कैसे करे कैसे नहीं करे, किसी ने उनकी हेल्प की, आधे रास्ते तक तो पहुंचा दिया। वहां से वो लड़का इतनी तेज दौड़ा, बिल्कुल वो गेट बंद हो रहा था, तब वो जाके वहां पे पहुंचा बच्चा। बस ये था कि बारिश रुक गई उस टाइम पे, उसके सारे कपड़े वपड़े बच गए, भीगा नहीं, वो उन्होंने प्रे करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो बच्चा अंदर चला गया कॉलेज के एग्जाम के लिए, झमाझम बारिश शुरू हो गई वापस, और 3 घंटे तक फिर बारिश नहीं रुकी। ऐसी चीजें होती। ऐसे ही हमारे इलाहाबाद की एक मैडम, उन्होंने जाना था, उनकी ट्रेन थी, और इलाहाबाद में उनका जो एरिया है वो थोड़ा नीचा एरिया था, बारिश हो रही थी, पानी भर गया था। तो उन्होंने, क्लास चल रही थी हमारी, ऐसे ही हमारा पेड क्लास का सेशन चल रहा था, तो उन्होंने बोला आज मैं 15 मिनट पहले निकल जाऊंगी मैडम सेशन से, क्योंकि मेरी ट्रेन है 10 बजे की और बारिश बहुत हो रही है। पूरी क्लास ऐसे बैठी थी, उस क्लास में 27 लोग थे टोटल, उन मैडम के साथ 27 पर्सन थे हम लोग।
बोला मैडम प्लीज प्रे कीजिए, अगर मेरे यहाँ पे पानी भर गया, आधा घंटा हो गया बारिश को और पानी भर गया तो कोई टैक्सी भी नहीं आएगी। तो मैं आपसे, सब लोग उसी टाइम चालू हो गए। और बस वही हुआ कि उनको जाना था ना उससे 10 मिनट पहले, उन्होंने बोला था कि मैं 10 बजने में 10 मिनट पहले निकलूंगी, लेकिन 9:40 पे बारिश बंद हो गई। उन्होंने उसी टाइम मैसेज किया, टैक्सी आ गई और वो निकल गई। और जैसे अपने एरिया से वो निकली, उसके 20 मिनट के बाद बारिश इतनी झमाझम हुई, उनके हस्बैंड ने बोला कि अगर 10 मिनट और रुकती तो शायद तू पहुंच नहीं पाती या यहाँ से निकल नहीं पाती। ऐसी भी चीजें होती हैं, ठीक है। और कई बार हम कोई डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पाते हैं, हमें डिसीजन लेने में परेशानी होती है। हम कई बार पेरेंट्स की हेल्प ले लेते हैं, दोस्तों की हेल्प ले लेते हैं, हमारे साथ कोई मिलने जुलने वाले सीनियर पर्सन उनकी हेल्प लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे सही निर्णय लेने के लिए भी आप आर्कएंजल यूरियल से प्रे कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और कोई ऐसी समस्या है जो सुलझ नहीं रही है, बहुत अटक गए हो आप किसी चीज में, तो उस समस्या को सुलझाने में भी आपको आर्कएंजल यूरियल हेल्प करती हैं। हर स्टूडेंट के लिए और हर टीचर के लिए आर्कएंजल यूरियल हमेशा आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि पढ़ाई के लिए टीचर को भी पढ़ना पड़ता है। जब वो पढ़ाता है तो उसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उसमें भी आपको आर्कएंजल यूरियल बहुत हेल्प करती है। तो ये थे हमारे 4 एंजल जिनके बारे में हमने जाना, ठीक है। अब जिन्होंने 613 नंबर अपने हाथ पे लिखा था, कौन अपना एक्सपेरिमेंट बताएगा, क्या फील कर रहा है वो, आप लोगों को कैसा लग रहा है 613 लिखने के बाद, क्या फील कर रहे हो, क्या लग रहा है, किस किस ने लिखा था, मैंने, क्या लग रहा है अभी? मेरे को ना बैठे बैठे कमर में थोड़ा पेन हो रहा था, बहुत टाइम से मैं बैठी थी। जब से लिखी हो कहाँ गया पता ही नहीं चल रहा है। ग्रेट। मैंने और यही सोच के लिखा था कि सच में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सच में हो गया। मतलब फिर वहां पे वो कि होगा कि नहीं होगा, मतलब हाँ दिमाग वो तो ऐसे ही चलता में था। है। हाँ क्योंकि आज ही पूरी सारी चीजें की है तो मैं बोली शायद हो सकता है, बट वो सच में मैं गायब एकदम रिलैक्स लग रहा है। ओके ग्रेट। और किसी ने लिखा, कुछ फील कर रहे हैं और किसी, हाँ जी सुनीता मैडम। मेरा पक्सली में बहुत दर्द था मैम, अभी आराम है। कल वाह, में बहुत ज्यादा दर्द था। ओके, गुड गुड। और और किसने लिखा? मैंने लिखा मैम, मैंने लिखा। हाँ जी, क्या लग रहा है? मेरे मेरे को अच्छा लगा, पेट में मेरे थोड़ा गड़बड़ था तो अच्छा लग रहा, गैस वगैरह। अच्छा, ओके, हाँ। गुड। और किसने लिखा? मैं तो बहुत बार लिखती हूँ। आप तो हमारे एंजल ग्रैंड मास्टर हैं, लिखेंगे। मैंने भी लिखा हुआ है। ओके सलोनी, क्या फील कर रहे हो? कुछ ऐसे लग रहा है, कुछ आसपास कुछ एनर्जी सी फील हो रही है मुझे तो। ओके, गुड, बिल्कुल ऐसा फील होता है मैम। ये नंबर अपने आप में एक मैजिकल नंबर है, ये एंजल नंबर है और ये एंजल माइकल का नंबर है। ओके सुलेखा, गुड। तो ये सिर्फ एक नंबर की पावर, एंजल माइकल, मैंने बोला ना यहाँ से काम चल रहा है। तो वो प्रोटेक्शन शील्डिंग जो है 613, आप लोगों ने जिन्होंने लिख लिया, यहाँ से भी काम हो गया। थर्ड आई से वो एनर्जी वहां जा रही है। आप लोग रेडी हो रहे हो कल के अट्यूनमेंट के लिए, ठीक है। मैम एक्चुअली मुझे समझना है कि ये आप कल के लिए क्या कह रहे हो, मतलब क्या है ये चीज। कल के लिए आप कभी रेकी देखा आपने? थैंक यू हाँ जी, राजेश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रेकी, तो रेकी में दीक्षापात होता है ना, शक्तिपात दिया जाता है, कनेक्शन हाँ किया हाँ हाँ। जाता है एनर्जी का आपके साथ। तो सेम वैसे ही इसमें भी 4 एंजल को आपके साथ कनेक्ट किया जाता है, ताकि फिर आप उनको इन्वोक कर सको अपनी लाइफ में और अपनी सेल्फ हीलिंग कर सको। क्योंकि इस क्लास में आपको सेल्फ हीलिंग ही बताई जाएगी कि उनको बुला के आप अपने आप को हील कैसे कर सकते ओके ओके। हैं, ठीक है। ठीक है। उसके लिए कुछ सामान की लिस्ट है, जो सामान आपको अरेंज करना होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे वहां पे मैसेज कीजिए। वो सामान की लिस्ट आपको डालूंगी, वो सामान आपको कल अरेंज करना है। कोई ऐसा हैवी सामान नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, घर में ही आपको मिल जाएगा। कुछ मसाले होते हैं, ठीक है, जिनको हम औषधियां मानते हैं, उन्हीं को हमें लेना है। जैसे घर में हरी इलायची मिल जाएगी, लौंग मिल जाएगा, आपको सिनेमन की स्टिक या पाउडर मिल जाएगा।
ये चीजें ऐसी होती हैं, कुछ वहां पे आपको बताऊंगी, वो आपको लेनी है। आपको कैंडल लेनी है 4, 4 कैंडल भी लेनी है। कोई भी कलर की कैंडल चलेगी, कोई माइंड में नहीं लाना है। कैंडल इतनी लेना कि कम से कम वो 1 घंटा जल जाए, ठीक है। साक्षात प्रमाण देखेंगे, एंजल आते हैं आपके पास, उस एनर्जी को आप फील करेंगे, ठीक है। और 8:15 का टाइम है हमारी क्लास का, कल भी 8:15 हम यहाँ क्लास करेंगे। 10 बजे तक का टाइम हमारा रहता है, ठीक है। तो और लोग भी नमस्ते अगर, मैम। हाँ जी, आओ मंजुला नमस्ते मैम, मैम। नमस्ते, नमस्ते जी, मंजुला मैम, कैसे नमस्ते। आप? मैं अच्छी हूँ जी, मैं अच्छी। पहुंच गए आप बेंगलोर? हाँ पहुंच गए। तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से, बहुत गर्मी लगी। हाँ, गर्मी तो है ना, हाँ। बिल्कुल। तो सामान की लिस्ट भी चाहिए, और 29 नंबर, 613 और 29, 613 को ब्लू पेन से लिखना है, 29 को ग्रीन पेन से लिखना है। जिसको भी अनईजी लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है बॉडी में, वो लोग इस नंबर को लिख के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और कल जो अटैचमेंट हो जाएगा, तो इन 4 एंजल से आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एंजल दिखा रहे हो, ओके ग्रेट। अच्छी है, ठीक है। हमारा पेड सेशन इसका मई लास्ट वीक में आ रहा है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके अंदर 100 एंजल का मैंने आपको बताया अटूनमेंट है। साथ में हमारे 2 मनी के एंजल का अटूनमेंट उसमें दिया जाएगा आपको। उसके बाद उसमें आपके कार्मिक बंधन से जितनी भी जुड़ी हुई कॉर्ड्स हैं उनको कट किया जाएगा। एस्ट्रल ट्रैवलिंग आप करेंगे, उसमें जाके आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने आप जानते हैं, वहां पे एंजल के माध्यम से आप खुद जितने भी अपने कर्मज होते हैं उस सोल डायरी में जाके खुद देख के आते हैं आप। आपको वहां तक ले जाया जाता है, 4 डायमेंशन तक आपको लेके जाते हैं, ठीक है। अपने आकाशिक रिकॉर्ड आप खुद पढ़ के आते हैं, खुद अपनी उन चीजों को आप इरेज करके आते हैं। ये सारी चीजें हम अपनी पेड सेशन में आपको देते हैं। 15 आर्क एंजल हैं, उनमें से 7 हमारे चक्रा से रिलेटेड एंजल होते हैं। उन 7 एंजल हमारे चक्रा से जुड़े हुए हैं, उनके नंबर आपको दिए जाते हैं। जैसे अभी 613 आपने यूज किया, ऐसे ही हर एंजल का नंबर है जो आपके साथ चक्रा से जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ कुछ आपको स्विच वर्ड्स दिए जाते हैं। पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाता है, कैसे आप पूरे कोर्स को करने के बाद दूसरों को भी अटूनमेंट दे सकते हो। आप खुद एक एंजल हीलर, एंजल ग्रैंड मास्टर बनते हो। साथ में आपको रेकी का जो है मास्टर लेवल का जितने भी सिंबल हैं उनका अटूनमेंट बिल्कुल फ्री दिया जाता है। और रेकी के साथ ही एंजल को हम कनेक्ट करते हैं। और आप उस क्लास में सीखते हो कि हम साइकिक सर्जरी कैसे करते हैं। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसी तरीके से आप वहां पे साइकिक सर्जरी करते हो। और किसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम को, किसी के क्रॉनिक एडिक्शन को आप वहां दूर करते हो। मान लीजिए किसी के किडनी में स्टोन है, तो वहां, या किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो आप साइकिक सर्जरी के द्वारा उसको भी वहां से रिमूव कर सकते हैं। पूरा साइकिक ही होता है ये मेथड, बट वहां आपको एंजल के साथ सिखाया जाता है। फिर इनके एसेंशियल ऑयल कौन से हैं, कैसे आप इनकी एनर्जी को अपने आसपास बढ़ा सकते हो, इनसे जुड़े हुए क्रिस्टल कौन से हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात किया जाता है। और इसके अलावा तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। 15 दिन का ये हमारा कोर्स रहता है। और पहले दिन की जो आपकी तस्वीर ली जाती है, 15वें दिन आप बिल्कुल चेंज होके निकलते हो। जैसे आपने देखा ना कि कौवा गया सरोवर के अंदर और बगुला बन के निकल गया, वो चीज होती है यहाँ। और वो काम एनर्जी करती है जी। हमारा काम देखिए, मेरा काम है सड़क बनाना। मैं आपको रोड बना के दे दूंगी, दौड़ना आपको ही पड़ेगा। जब आपको पता है कि दूर मंजिल है, तो गुरु का काम यही होता है। टीचर क्या करेगा, रोड बना के दे देगा कि भागो, वो मंजिल तक आपको पहुंचना है। जो मैं चीजें इसके चाहिए वो लाइव मैं दे एग्जांपल हूँ। दूँ। तो ये चीजें मिलेंगी आपको, और बहुत कुछ है कोर्स के अंदर। इतनी सारी चीजें हैं हमारे कोर्स के अंदर। और आप खुद उनको मिलते हो एंजल से, आप फील करते हो, वो आते हैं।
ये जो भी सोचते हैं कि नहीं ये ऐसा जोक लग रहा है, तो ये यहाँ लोग बैठे बता देंगे आपको कि ये लोग खुद मिले हैं, फील किया है, आपके हाथों को छू के जाते हैं, वो स्पर्श आप तक पहुंचता है, आप खुद सोच देखते हो उस चीज को और महसूस होता है। आप आपके आसपास खड़े हैं, आजू बाजू हैं, जैसे अभी सलोनी मैम ने बताया उनको एनर्जी फील हो रही, वो ऐसे छू के जाएंगे, कभी यहाँ टच हो रहा है, कभी यहाँ टच हो रहा है, आपको फील होगा कि कौन छू रहा है मुझे, ये सारा। मुझे तो बहुत डर भी लगता है देखिए, नहीं, जैसे डर आप क्यों कह रहे लगता थे। है? एनर्जी है मैम, अभी आपके पास एनर्जी फील हो रही है, क्या डर का कुछ है ऐसा? डर की कोई बात नहीं होती है। हीलिंग ये तो एनर्जी है, वो एनर्जी के रूप में ही आते हैं, ऐसा कोई डरावनी चीज नहीं है, अच्छा लगेगा, जिंदगी चेंज हो जाती है। इवन इसके अंदर एक वशीकरण सिंबल भी हम देते हैं। वशीकरण सिंबल का मीन्स है कि आपको किसी से अपना कोई पॉजिटिव काम करवाना है, मान लीजिए किसी से आपको कोई टेंडर पास करवाना है, उसकी थर्ड आई और हार्ट चक्रा पे आप वो सिंबल लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो वृंदा की सिस्टर का हमने करवाया था ऐसा, और भी बहुत ये से तो है। एग्जाम्पल। वो तो अभी भी आपका इतना ग्रेटिट्यूड करती है ना। अभी कल परसों की बात हो रही थी, कह रही है हम तो भूल गई थी, लेकिन वो मजे बहुत आए थे, मैम ने क्या एकदम से काम करा था। तो वो बहुत ग्रेटिट्यूड करती है। अभी कल परसों की बात है, बात हो रही थी हमारी ऐसी, तो कह रही थी मैम ने वो वाला काम करा था मेरा, बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा आपके गार्डियन एंजल कौन है, ये हमारा पेड कोर्स का पार्ट है। वहां पे आपके 2 गार्डियन एंजल आपको बताए जाएंगे, कौन से ऐसे एंजल हैं जो जन्म से आपके साथ हैं, आपको मिले हैं, वो कैलकुलेशन से निकाले जाते हैं, और वो भी आप जानो, वो आपको पता चलेगा, और उनकी हेल्प आपको मिलेगी हमेशा। जो काम आपके अटके हैं आज तक, सालों से अटके पड़े हैं ना, वो काम फटाफट से बनने शुरू हो जाएंगे। इवन 15 दिन का कोर्स होता है ना, उस दौरान ही आपको सारे पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाए। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी, तो क्लास कैसी लग रही है? बोर तो नहीं हो रहा? कोई कोई बोर हो रहा है तो बताइए। अच्छा लग रहा है सबको? बहुत। चलिए, तो आप सब लोग रेडी रहिएगा, और व्हाट्सएप पे मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है? ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, और मैं आप लोगों को वहां पे लिंक डाल दूंगी इसका, आप लोग दोबारा इसको देख सकते हो, ठीक है? और वीडियो के नीचे जाके प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा आपको, ताकि दूसरे लोग भी आ सकें, उसमें ज्वाइन कर सकें, और उस एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। ओके, ठीक है। थैंक यू। जो लो फील कर रहे हैं ना, उनको तो अभी सही हो जाएगा जी। आप 613 लिखो तो सही, 29 लिख लीजिए साथ में, ठीक है? किसी को बात अगर करनी है तो कल तो संडे है, कल तो मेरा पूरा दिन बहुत हैक्टिक जाता है जी, बिजी जाता है, ठीक है? मंडे को आप लोग 1 बजे से 2 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। कल तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी, कल हम क्लास में मिल सकते हैं, किसी को बात करनी होगी तो कल क्लास में बात करें, ठीक है जी? तो कल आप लोग सब टाइम पे आइए, 8:15 बजे हम लोग अटेंडमेंट करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सामान की लिस्ट में आपको वही डालूंगी। कैंडल सबको लेनी है, तैयारी पहले ही करके रखिएगा, ठीक है? कैंडल, मैम हम भी आएंगे। सॉरी, क्या कह रहे हो? हम भी आएंगे। हाँ हाँ, आप भी आओ ना, क्यों नहीं? सारे को लेके आऊं, लामू फेरा वाले सबको बोलूंगी। आइए ना, नीतू मैडम तो आई हुई हैं। आइए। नीतू मैडम तो है। और मीनाक्षी मैम भी पूछ रही थी ना। नहीं, मीनाक्षी मैडम हाँ आज शायद नहीं। है। कोई नहीं। हाँ जी प्रीति, क्या क्वेश्चन है आपका? बताइए। एक्चुअली एंजल का जो आप कोर्स बोल रहे हो ना, हाँ उसके हाँ बारे में कब से चालू होने वाला है? मैडम, ये मई के लास्ट वीक में होगा शुरू। और शाम का ही रहेगा? हाँ जी, यही टाइम रहेगा इसका। कि मेरी क्या जून से जॉब शाम को लगने वाली है, अगर कुछ 15 तारीख से ऐसे कुछ हो सकता है, 15 दिन का है ना वो कोर्स? बिल्कुल मैम, 15 दिन का है। हम लोग सारे डेली का, जैसे आज का हमारा ये वीडियो पूरा रहेगा, ऐसे हमारे पेड कोर्स के वीडियोस, उसके पीडीएफ, उसके नोट्स, वो सब कुछ आपको दिया जाता है, वो ठीक है? कितने में है कोर्स? कितने में है?
हाँ वो व्हाट्सएप पे बताती हूँ आपको कितने में। ओके। और मुझे है ना सारे एंजल नंबर दिखते हैं डेली। तो मैडम कनेक्ट हो जाइए, फिर इतना टाइम क्यों 111 लगा रहे हैं? 333 444 555 एक एक दिन में 987 345 678 पूरे के पूरे सारे 1144 सारे नंबर दिखते ये सारे 369। देखिए, आप हैं और एक मैम और हैं जिन्होंने अभी बोला था कि मैं आज क्लास में आई हूँ। ठीक है, वो भी एग्री हैं। मुझे कम से तीन कम चार 2 साल हमारे। से दिख रहे हैं। हाँ जी, तो आइए मैडम, आइए, क्लास में आना चाहते हैं लेकिन बिल्कुल। मेरी और क्या जून से मेरी ऑफिस चालू हो जाएगी ना, तो फिर मैं शाम को नहीं रहूंगी, इसलिए ये मैडम टाइम पे। देख लेते हैं बैच कैसा है। जैसे अभी लामा फेरा का जो सेशन हमारा चल रहा है, उसमें मॉर्निंग का नहीं हो सकता? सब लोग एग्री थे, उनको टाइम था, तो 11 से 12 मॉर्निंग की क्लास है हमारी। हाँ हम मॉर्निंग के लोग, चलेगा मुझे। ऐसा नहीं है मैडम, मैं हमेशा कहती हूँ वी आर फैमिली, और यहाँ ओके एक परिवार बन के हम चलते हैं, परिवार की तरह ही हम रहते हैं। ओके। ठीक है, ऐसा मॉर्निंग नहीं है का कि जब पूरा बैच बनेगा तो वो लोग कैसे हैं उस हिसाब से हम लोग टाइम की भी सेटिंग कर लेते हैं। और टच वुड सारे इतने अच्छे लोग आते हैं कि सब एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि अट्यूनमेंट वाले दिन कोई पर्सन नहीं है, उसके गेस्ट आ गए हैं या कभी ससुराल वाले आ गए, तो दूसरे लोग अपने आप बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आज हम थ्योरी कर लेते हैं, हम अट्यूनमेंट कल कर लेंगे। सब ऐसे ही ओके होते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो उसमें मुझे वो चलिए, करना है का। बिल्कुल मैम, आइए, वेलकम है। हाँ खाली महंगा मुझे नहीं है, जितना आपको इस कोर्स में मिलेगा ना उसके हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। इसका मुझे खाली इन्वेस्टमेंट बता देना। हाँ, बता देंगे। ओके थैंक यू। ओके जी, वेलकम जी। चलिए, तो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है जी, एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच। मैम ग्रेटिट्यूड। बताइए ना ग्रुप में क्या क्या कर लेके बैठना है। हाँ, मैं लिस्ट डालूंगी ना, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बोला है और टेलीग्राम ग्रुप बोला है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां दोनों में ही मैं लिंक वो डाल दूंगी लिस्ट। ठीक है, कैंडल 4 लेनी है, वो जरूर सब लेके बैठिएगा। ओके, चलिए जी, ओके जी, गुड नाइट, नमस्कार। ओके।